हेलो डियर स्टूडेंट्स, और आप सभी का फिर से वेलकम है इस क्लास में। हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और उसमें जो एनसीईआरटी का 6th चैप्टर है दैट इज ट्रायंगल्स वो हम पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने इसकी सेकंड एक्सरसाइज दैट इज 6.2 हमने कंप्लीट कर ली है और आज के इस क्लास में हम 6.3 वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। बट इससे पहले कि हम वो एक्सरसाइज करें तो हम पहले समझ लेते हैं कि इस एक्सरसाइज में क्या कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। हम एक्चुअली बेसिकली जो क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल है वो हम यूज करने वाले हैं। जिस तरह आपने पिछली क्लासेस में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का क्राइटेरिया पढ़ा था कि किस क्राइटेरिया में किस दो ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं, वैसे सिमिलैरिटी का भी कॉन्सेप्ट है, उसको हम कहते हैं क्राइटेरिया फॉर द सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। इसके देखिए पहला क्राइटेरिया है एंगल एंगल एंगल। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? ए मतलब एंगल एंगल एंगल। यदि दो ट्रायंगल्स के तीनों एंगल इक्वल हैं तो उसे हम सिमिलर ट्रायंगल कहेंगे। तो एग्जांपल के लिए अगर मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूं, मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, ये है लेट्स से 70 डिग्री, ये है 30 डिग्री और ये है 80 डिग्री। तो ये मान लीजिए एक ट्रायंगल है, इसका नाम दे देते हैं हम लेट्स से ABC। अब मान लेते हैं मैं कोई दूसरा ट्रायंगल बना लेता हूँ और ये इस तरीके से इसके एंगल है, ये है 30 डिग्री, ये है 70 डिग्री और ये है 100 डिग्री। इसका नाम दे देते हैं PQR। तो देखिए यहाँ पे हमें दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं और दोनों का जो है तीनों एंगल इक्वल हैं। अगर ऑर्डर भले ही उनका अलग हो, जैसे यहाँ 30 70 80 है, फिर यहाँ यहाँ पे 80 होगा, यहाँ पे 30 70 80 ऑर्डर अलग है लेकिन तीनों एंगल अगर इक्वल हैं तो हम उसको सिमिलर ट्रायंगल कहेंगे। और इसमें तीनों एंगल इक्वल हैं तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया यहाँ पे? एंगल एंगल एंगल। तो इस तरीके से हम दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं यदि उसके तीनों एंगल इक्वल हैं। और दूसरा है AA। ठीक है, यदि एक्चुअली ये AA फर्स्ट का ही क्राइटेरिया है लेकिन मैं इसको अलग से समझा दे रहा हूं क्योंकि अगर किसी भी ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल है तब भी हम बोल सकते हैं कि वो सिमिलर ट्रायंगल है। किस तरीके से बोल सकते हैं? यदि किसी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल होंगे तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई एंगल नहीं दिया है और यहाँ भी कोई एंगल नहीं दिया है, तो यहाँ पे दो एंगल दिख रहा है, एक है 30 एक है 70, यहाँ भी दिख रहा है कि 30 और 70, तो दो एंगल इक्वल है। तो अगर आपको तीसरा एंगल नहीं भी पता है तो भी आप लिख सकते हैं कि सिमिलर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि तीसरा एंगल अपने आप सेम आ जाएगा। कैसे आएगा? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या बोलती है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी तीनों एंगल का सम करेंगे तो ये 180 डिग्री आएगा, मतलब 70 प्लस 30 प्लस एंगल C विल बी इक्वल टू 180। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो गया 100 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 और एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 100 और एंगल C इज इक्वल टू ये हो गया 80 डिग्री। तो देखिए बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से हमने निकाल लिया कि 80 होगा और यही एंगल सम प्रॉपर्टी आप इसमें लगाएंगे तो इसमें भी यही चीज आएगा। 70 और 30 है तो अगला एंगल 80 आएगा। तो यदि आपको दो एंगल मिल गया तो तीसरा एंगल देखने की जरूरत नहीं, आप लिख सकते हैं कि वो सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे। तो ये दो क्राइटेरिया समझ में आ गया। अब तीसरा क्राइटेरिया है साइड साइड साइड। ठीक है, साइड 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 क्या क्राइटेरिया? जो आपने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के लिए पढ़ा था पिछले साल कि तीनों साइड अगर इक्वल हैं तो वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे साइड साइड का मतलब ये नहीं है कि सारे साइड्स इक्वल है। जैसे हमने पिछली क्लासेस में भी डिस्कस किया था, सिमिलर ट्रायंगल इक्वल ट्रायंगल नहीं होते हैं। वैसे यहाँ साइड साइड का मतलब क्या हुआ, मैं आपको एक एग्जाम्पल से बता देता हूँ। ये दो सिमिलर ट्रायंगल है, मान लेते हैं ये साइड है 3, ये साइड है 6, ये साइड है 4, ये साइड है 8 और ये साइड है 5 यूनिट का, ये साइड है 10 यूनिट का। अब यहाँ साइड साइड का मतलब ये है कि करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द टू ट्रायंगल, इनका जो रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए। रेशियो का मतलब क्या हुआ? जैसे ये वाला साइड इस ट्रायंगल का और ये वाला साइड इस ट्रायंगल का, ये 3 और 6 है तो 3/6 इनका रेशियो, और वैसे ही 4 और 8 इनका भी रेशियो, और 5 और 10 इनका भी रेशियो। यदि ये तीनों रेशियो इक्वल आते हैं तो ही ये सिमिलर ट्रायंगल होगा। तो चेक करें, ये 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये 4 से कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 होता है, और ये 5 से कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो देखिए तीनों का रेशियो इक्वल आ रहा है, इसलिए इसका मतलब ये है तीनों करेस्पॉन्डिंग साइड इसके इक्वल रेशियो में। तो हम यहाँ साइड 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 क्राइटेरिया से बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल हैं।
आया समझ में? तो ये हुआ थर्ड क्राइटेरिया। अब जो इसमें फोर्थ क्राइटेरिया होता है SAS, मतलब साइड एंगल साइड। इसका क्या मतलब हुआ? यदि दो साइड का रेशियो इक्वल है और उनके बीच का एंगल इक्वल है तो हम कहेंगे वो सिमिलर ट्रायंगल होंगे। इसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि किस तरीके से ये हो सकता है। तो देखिए एक ट्रायंगल मैं बना रहा हूं, ये एक ट्रायंगल है, मान लीजिए इसका साइड है 3, ये साइड है 4 और इनके बीच का एंगल है मान लेते हैं 30 डिग्री, ठीक है। और एक दूसरा ट्रायंगल है, ये इसका साइड है लेट से 6 और ये 8 और इसका भी एंगल है 30 डिग्री। तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है? एक ये साइड और ये साइड, 3/6 हो जाएगा 1/2, फिर 4 और 8 हो जाएगा 1/2। तो दो साइड का रेशियो इक्वल आपको दिख रहा है, साथ में इनके बीच का एंगल भी इक्वल है। तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं साइड एंगल साइड क्राइटेरिया और ये दोनों ट्रायंगल होंगे सिमिलर। और ये बात इसमें ध्यान रखेंगे, एंगल जो है दो साइड के बीच में ही होना चाहिए। अगर मान लेते हैं ये ऐसा होता है कि यहाँ 30 डिग्री होता है और इसको यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ 30 डिग्री होता, तो इस केस में ये सिमिलर ट्रायंगल नहीं कह सकते हैं हम, क्योंकि इनके बीच का एंगल नहीं दिया। अब ये साइड वाला एंगल है तो इसको एंगल साइड साइड कहा जा सकता है, लेकिन ऐसा कोई रूल ही नहीं है एंगल साइड साइड वाला। केवल जो रूल एप्लीकेबल है साइड एंगल साइड वाला। तो ये एंगल इनके दो साइड्स के बीच में होगा तभी हम ये रूल लगा पाएंगे और कह सकेंगे कि ट्रायंगल सिमिलर है। तो ये क्राइटेरिया अब आपको समझ में आ गया है और इन्हीं क्राइटेरिया के ऊपर जो बेस्ड है नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अलग अलग क्वेश्चन दिए हैं, इसमें फिगर दिए हैं, दो दो ट्रायंगल का पेयर है। आपको ये बताना है कि कौन से जो पेयर ऑफ ट्रायंगल है वो सिमिलर है या नहीं है और किस क्राइटेरिया के अंदर ये जो है ये सिमिलर ट्रायंगल्स बन रहे हैं। तो आपको एक एक करके देखना है। देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ, सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में केवल एंगल्स दिया हुआ, इसमें 80 है, इसमें 80 है, इसमें 60 है, इसमें 60, इसमें 40 और 40। तो तीनों एंगल इसका दिया हुआ और तीनों एंगल इक्वल है, तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल जो है सिमिलर होंगे। कौन से क्राइटेरिया से? बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। तो आपको यहाँ पे लिखना क्या है? आपको लिखना पड़ेगा एंगल ए यहाँ पे 60 डिग्री है तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी लिखेंगे, देन एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू होगा एंड देन एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। आपको ये तीन चीजें लिखनी है और फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है? बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC will be similar to triangle PQR। ठीक है, तो ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको दिख रहा है कि ये सिमिलर ट्रायंगल है, हमने इसको प्रूव कर दिया। अब आप सेकंड में आइए। सेकंड में ये देखिए दिया हुआ है, ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है। यहाँ पे एंगल्स नहीं दिए हैं, यहाँ पे साइड्स दिया हुआ है, तीनों साइड्स दिए हैं, लेकिन हमको चेक करना है क्या ये तीनों साइड्स जो है इनका रेशियो इक्वल है कि नहीं। अब कौन सा साइड किसका करेस्पॉन्डिंग साइड है, तो ये तो आपको ट्रायल एंड एरर करके देखना पड़ेगा। जैसे मुझे दिख रहा है 2 और 4 ये करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे। देखिए ये जो ट्रायंगल है ये इसको हम रोटेट कर सकते हैं। ये जो इस तरीके से मैंने बनाया, अगर मैं इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर दूं तो इसको अगर मैं यहाँ ऐसे बनाऊं, ये क्यू आर है और ये क्यू है, तो क्यू ऊपर चला जाएगा, आर इधर चला जाएगा, पी थोड़ा सा और टिल्ट हो जाएगा। तो इसी ट्रायंगल को मैं ऐसे अगर बना दूं तो ये देखिए R को शिफ्ट कर दिया इधर, Q शिफ्ट हो गया इधर और P नीचे शिफ्ट हो गया, तो ये बन गया। अब ये क्या हो गया देखिए, RP कितना है? RP है 5, RQ कितना है? RQ है 4 और QR कितना है? QP है 6। अब देखिए ये जो ट्रायंगल है यही ट्रायंगल है, इसको हमने क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। अब इसको और इसको देखें तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड ये है 2 का 4, 3 का करस्पॉन्डिंग साइड 6 हो जाएगा और 2.5 का करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और यदि आप इनका रेशियो निकालें 2/4, 3/6 एंड 2.5/5 करेंगे तो सब कट के कितना हो जाएगा? ये सब कटेगा और 1/2 हो जाएगा ना। 2 2 4, 2 3 6 एंड 2.5 2 5 हो जाएगा। तो सबका रेशियो 1/2 आ रहा। तो देखिए यहाँ पे तीनों साइड का रेशियो इक्वल हो गया, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो है ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है बाय साइड 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 क्राइटेरिया। बस इतना आपको लिख देना। तो ये हुआ सेकंड इसका पार्ट। थर्ड में देखिए, थर्ड में भी एक फिगर दिया हुआ है और यहाँ पे भी दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC एंड DEF। अब इसमें आपको साइड्स दिया हुआ है तो आपको इसमें भी क्या करना है? साइड्स का रेशियो चेक करना है। अब यहाँ पे आपको ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा कि हम कौन सा साइड का कौन सा करस्पॉन्डिंग साइड होगा। तो मान लो
हम इसको चेक करते हैं। 2/4 ये और ये करस्पॉन्डिंग साइड ले रहे हैं, फिर 3/6 एंड 2.7/5, 2.7/5। तो देखिए इसमें ये तो कट जाएगा, ये कट जाएगा, 1/2 एंड 1/2, बट 2.7 और 5 कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इट इज नॉट इक्वल टू 1/2। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दो साइड तो इसकी रेशियो इक्वल है, बट तीसरा नहीं आ रहा है, तो ये जो है SSS क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठता, तो इसलिए हम कहेंगे दिस ट्राइंगल इज नॉट सिमिलर, दीज ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर सिमिलरली। ठीक है, तो ये हुआ थर्ड क्वेश्चन। अब इसका हम फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में क्या दिया है, आपको दिया है दो साइड और इनके बीच का एंगल दिया है। यहाँ पे आपको क्या चेक करना है, दो साइड अगर और एंगल दिया है तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया चेक करना है। ठीक है, अब साइड और एंगल और दो साइड्स और एंगल देखें क्या क्या है। यहाँ 2.5 है और यहाँ पे 5 है, फिर 6 एंड 5 है, तो इनका रेशियो अगर हम लें 2.5, इसका करस्पॉन्डिंग साइड अगर हम ले 10 और 5 का करस्पॉन्डिंग साइड लेते 6, तो देखिए ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं आ रहा है। अगर ये नहीं आ रहा तो हम इसको चेक करें कि इसका करस्पॉन्डिंग साइड हम ये लेते, 2.5 का करस्पॉन्डिंग साइड हम लेके देखते हैं 6 आ रहा है क्या, और 5 का करस्पॉन्डिंग साइड लेते हैं 10। ठीक है, तो इस केस में भी देखिए इसके करस्पॉन्डिंग जो साइड का रेशियो ना तो ये और ना ये इक्वल नहीं आ रहा है, ये दोनों इक्वल इन दोनों केस में और इन दोनों केस में नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं, दीज टू ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर। भले ही इनके बीच का जो एंगल है वो सेम है, बट ये सिमिलर नहीं आ रहे हैं क्योंकि इनका साइड का रेशियो सिमिलर नहीं है, इसीलिए इसको हम कहेंगे दीज टू ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर। तो आया समझ में। तो ये हुआ फोर्थ वाला। इसके बाद हम अगला देखते हैं। अब ये देखिए अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट का फिफ्थ है। यहाँ दो ट्राइंगल दिए हुए हैं और यहाँ पे देखिए दो साइड और एक एंगल दिया है। अब आपको चेक करना है कि क्या ये सिमिलर है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये जो एंगल है दो साइड के बीच का नहीं है, हमको दो साइड के बीच का ये वाला एंगल चाहिए। यहाँ पे तो दिया है ये वाला एंगल, ये 80, दो साइड यानी 5 और 6 जो दिया है उनके बीच में है और ये इनके बीच में नहीं है। तो एक्चुअली आपको दो साइड और एक एंगल दिया तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया चूज करना है, चेक करना है, और कुछ इसमें दिया ही नहीं तो आप और कुछ चेक भी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये जो है साइड एंगल साइड क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठता है, तो इसीलिए ये जो ट्राइंगल है सिमिलर नहीं होंगे, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन में। यहाँ पे आपको क्या दिया, दो एंगल दिया है, यहाँ 70 और 80 दिया है और यहाँ 80 और 30। तो जब दो एंगल दिया है तो आपको एंगल एंगल क्राइटेरिया चेक करना है। यदि दो एंगल अगर इक्वल है तो वो सिमिलर ट्राइंगल होंगे, लेकिन यहाँ दो एंगल अलग अलग है, एक में 70 एक में 80 और यहाँ पे 80 और यहाँ 30। तो अब क्या ये सिमिलर ट्राइंगल नहीं है, हम ये कह नहीं सकते अभी क्योंकि हमें थर्ड एंगल नहीं पता है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको थर्ड एंगल पता करना पड़ेगा। कैसे पता करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं, लेट ये एंगल x है। अब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से हम लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल द एंगल इज 180, तो 70 प्लस 80 प्लस x इज इक्वल टू कितना होगा 180। अब इसको जोड़ देते हैं तो कितना हो गया, 70 प्लस 80 हो गया 150 प्लस x इज इक्वल टू 180। अब 150 को आप इधर ले जाओ तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 150 हो जाएगा और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी इसकी वैल्यू 30। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे देखिए कितनी आ रही है 30 डिग्री। इसका मतलब ये वाला एंगल क्या है, ये 30 डिग्री है। अब ऐसे ही यहाँ पे ये तीसरा एंगल, इसको हम y मान लेते हैं और फिर निकालते हैं इसकी वैल्यू कितनी आएगी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो 80 प्लस 30 प्लस y इज इक्वल टू 180 ले लेते हैं। 80 प्लस 30 कितना हो गया 110 प्लस y इज इक्वल टू 180 और y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 110, तो y की वैल्यू हो गई 70। ठीक है, तो ये जो एंगल ये कितना आ रहा है 70 आ रहा है। तो अब देखिए, अब आपको तीनों एंगल यहाँ इक्वल दिख रहे हैं, 30 70 80, यहाँ 30 70 80। तो इस तरह दोनों ट्राइंगल के तीनों एंगल अगर इक्वल है तो ये क्या हो गया, बाय एंगल 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 क्राइटेरिया ये दोनों ट्राइंगल होगा सिमिलर, और इस तरह से ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। तो अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हम जो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ऑफ ट्राइंगल को यूज करते हैं डिफरेंट केसेस में। तो ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन, एक बेसिक इंट्रोडक्शन था, एक सिंपल क्वेश्चन था, ताकि आपको जो क्राइटेरियाज है कैसे यूज करना समझ में आ जाए। अब इसके आगे हम धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करते जाएंगे। तो अब चलते हैं इसका अगला क्वेश्चन जो कि है सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो ये देखिए सेकंड क्वेश्चन है और यहाँ क्या दिया हुआ है, एक फिगर है, इसमें दो एंगल दिया है, एक 70 और एक 125, और क्या दिया है
ट्राइंगल ओडीसी सिमिलर टू ट्राइंगल ओबीए। अब ओडीसी ये ऊपर वाला ट्राइंगल एंड ओबीए ये नीचे वाला ट्राइंगल, ये सिमिलर है। और आपको पूछा क्या है, फाइंड एंगल डीओसी। डीओसी कौन सा एंगल है, देखिए डीओसी ये वाला एंगल है, आपको ये निकालना है। फिर एंगल डीसीओ, डीसीओ ये वाला एंगल आपको निकालना है। फिर एंगल ओएबी, ओएबी ये वाला एंगल निकालना है। यानी आपको 3 एंगल निकालना है और इन्फॉर्मेशन क्या दी है कि ये 2 एंगल दिया है और 2 ट्रायंगल आपको सिमिलर दिए हैं। अब इसको इस्तेमाल करके हम कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आप ये देखिए, ये 125 और ये वाला एंगल ये लीनियर पेयर बन रहे हैं, इसको हम मान लेते हैं x। अब लीनियर पेयर का क्या मतलब होता है, सम ऑफ 2 ट्रायंगल्स हुज वैल्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये लीनियर पेयर है और लीनियर पेयर है तो x प्लस 125 इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 180, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बन रही है इसलिए लीनियर पेयर है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है इसलिए लीनियर पेयर है। तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 180 माइनस 125, इनको माइनस करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 55। तो ये वाला जो एंगल है आ रहा है 55। ठीक है, तो ये कौन सा एंगल है, एंगल डीओसी। एक एंगल हमने निकाल लिया, एंगल डीओसी। अब आपको ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, तो इस एंगल को हम मान लेते हैं y। अब ये ट्राइंगल देखिए, ट्राइंगल डीओसी, इसमें हम लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हम लिखते हैं यहाँ पे इन ट्राइंगल डीओसी एंगल डी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। डी की वैल्यू देखिए 70 है, ओ की वैल्यू 55 है और सी हमने माना है y एंड इट इज इक्वल टू 180। 70 प्लस 55 हो जाएगा 125 प्लस y इज इक्वल टू 180। अब इसको इधर लाके माइनस कर देंगे तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 125, इसको माइनस करेंगे तो 55 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये जो है ये वाला एंगल भी कितना आ रहा है 55 डिग्री। तो ये कौन सा एंगल है, एंगल DCO यानी ये वाला एंगल। हमने 2 एंगल निकाल लिया और दोनों की सेम वैल्यू आ रही है, दैट इज 55 डिग्री। अब आपको ये थर्ड एंगल निकालना है, एंगल OAB यानी ये वाला निकालना है। अभी कैसे निकाला जाए, तो हम ये इंफॉर्मेशन यूज करेंगे। ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल है, ट्राइंगल ODC एंड OBA, ये दोनों ऊपर और नीचे वाला ट्राइंगल सिमिलर है। अब सिमिलर का मतलब क्या होता है कि इनके जो सारे जो एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब कौन सा एंगल किसके करस्पॉन्डिंग होगा, तो देखिए सबसे पहले ये देखिए, ये और ये वर्टिकली अपोजिट है, 50 के अपोजिट, ये 55 के अपोजिट है, तो ये तो हो गया 55 डिग्री। ठीक है, अब वैसे ही इसका अपोजिट ये होगा 70 के अपोजिट, ये इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये 70 डिग्री है और इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये हो गया 55 डिग्री। तो बस आप सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट यूज करके कह सकते हैं कि जो एंगल A इज द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एंगल C, देयरफॉर एंगल A विल बी इक्वल टू 55। तो एंगल A की वैल्यू भी आप लिख सकते हैं 55। तो इस तरह से तीनों एंगल हमने निकाल लिया और तीनों की सेम ही वैल्यू आ रही है और वो वैल्यू है 55 डिग्री। ठीक है, इसी के साथ ये क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट होता है। हम करेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन। ये देखिए थर्ड क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ है, डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD विथ AB पैरेलल टू DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर 2 ट्राइंगल शो दैट OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था और इसको हमने थेल्स थ्योरम से प्रूफ किया था और वो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था। अब देखिए यहाँ पे यही क्वेश्चन आपको फिर से करना है। अब सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो देखिए जब सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो यही क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा। तो यदि इसको हम करते हैं तो सबसे पहले मैं एक फिगर बना लेता हूं। देखिए ये एक ट्रेपेजियम हम बना लेते हैं। ये देखिए ये है ट्रेपेजियम जिसके 2 साइड पैरेलल है, नाम दे देते हैं ABCD। तो ये वाला साइड और ये वाला साइड पैरेलल है, यहाँ पे यही लिखा है ना AB पैरेलल टू DC, तो AB और DC पैरेलल हो गए। अब हम क्या करते हैं, इनके डायगोनल्स को जोड़ लेते हैं। तो ये DB को हमने जोड़ा और AC को जोड़ दिया, तो ये 2 डायगोनल्स यहां बीच में इंटरसेक्ट हो रहे हैं। इस पॉइंट का हमने नाम दे दिया O। अब क्या करना है, हमें ये रेशियो प्रूफ करना है। कैसे, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से। तो ये देखिए हम यहाँ पे ये जो एंगल है हम क्या लेते हैं, हम यहाँ लिखते हैं इन ट्रायंगल DOC एंड ट्रायंगल AOB। ये हम स्टेटमेंट लिखते हैं। हम 2 ट्रायंगल ले रहे हैं, ये देखिए ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला ट्रायंगल। इसको केवल आपको देखना है, ये जो शेडेड मैंने किया हुआ है ये 2 ट्रायंगल को हम फोकस करेंगे फिलहाल। अभी अब इन दोनों ट्रायंगल में क्या चीज जो है इक्वल है, क्या चीज आपको दिख रही है। तो देखिए सबसे पहले ये वाला एंगल
और ये वाला एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट है ना ये दोनों एंगल, तो आप क्या लिख सकते हैं, एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल AOB, और यहाँ पे रीजन क्या लिख देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, इस तरीके से हमने इसका रीजन लिख दिया। इसके बाद देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल इक्वल क्यों होंगे, इक्वल होंगे क्यों होंगे, क्यों, क्योंकि DC और AB पैरेलल है और DB क्या है, ये एक इसका ट्रांसवर्स बन रहा है, तो ये वाले जो एंगल है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे एंगल CDO इज इक्वल टू एंगल ABO, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ये हमने यहाँ लिख दिया। अब इसी तरह सिमिलरली करके ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी इक्वल होंगे, और रीजन सेम है, ये दोनों भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो हम यहाँ लिख देंगे एंगल DCO इज इक्वल टू एंगल BAO, और यहाँ रीजन वही है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हमको क्या दिख रहा है, ये दो ट्रायंगल में तीन एंगल इक्वल है, और यदि तीन एंगल इक्वल है तो ये दो ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। तो हम यहाँ लिख देंगे ट्रायंगल DOC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AOB बाय एंगल 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 क्राइटेरिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखेंगे, अब दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है, हमने कैसे प्रूफ किया, एंगल से, लेकिन अगर जो ट्रायंगल सिमिलर होते तो उनका साइड का रेशियो भी इक्वल होता है। तो देखिए यहाँ पे जो AO का करस्पॉन्डिंग साइड है वो है OC, तो हम लिखेंगे OA अपॉन OC, इसके बाद इक्वल टू ये वाला साइड OB का करस्पॉन्डिंग साइड होगा OD, तो हम लिखेंगे OB का करस्पॉन्डिंग साइड OD, इनका रेशियो इक्वल होगा। तो आपको क्या करना है, सिमिलर हो गया, उसके बाद देयरफॉर करके लगा देना, इनकी जो तीनों साइड्स होंगे उनका रेशियो भी सिमिलर होगा, और दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू दिस AB अपॉन DC, ये भी इनके इक्वल होगा, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, पूछा नहीं गया है, इसलिए हमने केवल दो साइड का रेशियो इक्वल करके बता दिया, और इस तरीके से आपका जो है प्रूफ हो जाता है ये रेशियो कि ये इक्वल है। ठीक है, तो देखिए हमने सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट से कितनी आसानी से यही चीज प्रूफ कर ली, जिसको आपको थेल्स थ्योरम में काफी लंबा चौड़ा कंस्ट्रक्शन करके करना पड़ा था। तो ये है एक एप्लीकेशन हम कैसे कर सकते हैं सिमिलर ट्रायंगल का यूज करके। तो ये हुआ थर्ड क्वेश्चन। अब हम करेंगे इसका अगला फोर्थ क्वेश्चन। तो ये देखिए अगला क्वेश्चन, ये फोर्थ क्वेश्चन है, और इसमें क्या दिया है कि ये फिगर है, यहाँ पे देखिए फिगर दिख रहा है इसमें दिया हुआ क्वेश्चन में, और इसमें दिया क्या, QR और QS और QT और PR इनका रेशियो इक्वल दिया है, और क्या दिया है, एंगल 1 और एंगल 2, ये देखिए ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, ये इक्वल है। तो शो दैट ट्रायंगल PQS ये वाला ट्रायंगल और ट्रायंगल TQR ये बड़ा वाला, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, आपको ये प्रूफ करना है। अब देखिए कैसे करें, तो देखिए यहाँ पे दोनों ट्रायंगल एक ही फिगर में बने हुए हैं, तो ये क्या है कि थोड़ा समझने में दिक्कत होता है बहुत से स्टूडेंट्स को। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, हम क्या करते हैं, दोनों ट्रायंगल को अलग अलग यहाँ से बाहर निकाल के अलग अलग बना लेते हैं। क्या करें, PQS आपको दिख रहा है, इसको यहाँ से निकालो और यहाँ बनाओ, प्रैक्टिकली नहीं, आपको थोड़ा इमेजिन करके करना है। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे किया और ये ऐसे किया, तो ये हो गया P, ये हो गया Q, और ये कौन सा साइड हो गया S। तो ये आपको दिख रहा है, यही ट्रायंगल हमने यहाँ फिर से बना लिया। क्यों किया, क्योंकि हमको समझना है सिमिलर प्रूफ करने के लिए इसमें कौन से साइड्स और कौन से एंगल इक्वल है, ये हमें चेक करना है। अब देखिए ये जो ये वाला एंगल है, ये एंगल 1 है, यहाँ ये दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, अब हम बनाएंगे एंगल TQR। ठीक है, तो ये थोड़ा बड़ा है ये वाला ट्रायंगल, तो इसको फिर से आप ऐसे बना लो इस तरीके से, ये है T, ये है Q, ये है R। ठीक है, तो TQR ये हमने बना लिया। अब ये दोनों ट्रायंगल में क्या इक्वल है क्या इक्वल नहीं है, हमें ये चेक करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, तो ये वाला ट्रायंगल देखें PQR, तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हमने लिखा। ठीक है, और अगर किसी एक ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हैं तो वो कौन सा ट्रायंगल कहलाता है, वो कहलाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। और आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी है, इसके दो एंगल और इसके साथ में अपोजिट दो साइड्स भी इक्वल होते हैं। तो इसके अपोजिट कौन सा साइड है, ये PQ,
और इसके अपोजिट साइड है पी आर, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। ठीक है, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर हमने लिख दिया। समझ में आया, ये हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल से प्रूफ किया। अब देखिए यहाँ ये स्टेटमेंट जो दिया है इसका क्या इस्तेमाल है। देखिए क्यू आर अपॉन क्यू एस दिया है विच इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर दिया है। ठीक है, ये हमको रेशियो गिवन है। अब यहाँ हमने पी आर और पी क्यू हमने बता दिया कि इक्वल है, तो पी आर की जगह पी क्यू भी तो लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में पी आर की जगह लिख देते हैं हम पी क्यू। ठीक है, अब ये क्या हुआ, इससे फायदा क्या हुआ, देखिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ क्यू आर अपॉन क्यू एस क्या है, क्यू आर, ये क्यू आर अपॉन क्यू एस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, क्यू टी अपॉन क्यू पी दिख रहा है। तो ये क्या हो गया, ये यहाँ पे हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज करते हैं, जो थेल्स थ्योरम ही है, जो थेल्स थ्योरम का ही यहाँ पे एप्लीकेशन है। यदि क्यू टी और क्यू पी इसका रेशियो और क्यू आर और क्यू एस इसका रेशियो अगर सेम है, तो इससे हम कंक्लूड करते हैं कि पी एस और टी आर ये क्या होगा, ये पैरेलल लाइंस होंगे। यही थेल्स थ्योरम है और उसी का ही यहाँ एप्लीकेशन है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं देयरफॉर पी एस इज पैरेलल टू टी आर। ठीक है, तो आपको जो मैथ्स टीचर है वो समझ जाएगा कि आपको ये समझ में आ गया है कि इस प्रोपोर्शनैलिटी के चलते ही ये जो है साइड्स पैरेलल है, आपको ज़्यादा इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब पैरेलल हो गए ये साइड, तो अब इसका क्या बेनिफिट है, हम देख सकते हैं ये और ये अगर पैरेलल है तो ये वाला P और ये वाला T एंगल ये क्या हो जाएंगे, कैरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैरेस्पॉन्डिंग हो गए। तो अब यहाँ हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल TQR, यहाँ क्या लिखेंगे आप, एंगल P इक्वल टू एंगल T, एंगल P इज इक्वल टू एंगल T, और रीजन क्या लिख देंगे, कैरेस्पॉन्डिंग एंगल। वैसे ही अब देखिए यहाँ पे ये जो एंगल S है और ये पूरा एंगल R, ये भी तो कैरेस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएंगे। तो यहाँ हम अगले स्टेप में लिख सकते हैं एंगल S इज इक्वल टू एंगल R। एंगल S ये वाला और एंगल R ये वाला, और पहले P एंगल ये था और यहाँ T ये इक्वल हो गए, और यहाँ पे आप फिर वही रीजन लिख देंगे कैरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो दो एंगल इक्वल मिल गए, यदि दो एंगल इक्वल मिल गए तो ऑटोमेटिकली वो ट्रायंगल सिमिलर हो गया। और तीसरा एंगल अगर देखना चाहें तो ये है तीसरा एंगल Q, और यहाँ भी वही एंगल है Q, ये 1 है। ठीक है, तो ये कॉमन एंगल है, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Q, यहाँ लिख देंगे कॉमन एंगल। तो आपको तीनों एंगल इक्वल मिल गया, तो आप लिख देंगे अगले स्टेप में देयरफॉर ट्रायंगल PQS is similar to triangle TQR by angle criteria। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। तो समझ में आया किस तरीके से हमें करना है ये वाला क्वेश्चन। अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है, S and T are the points on sides PR QR of a triangle PQR such that angle P is equal to angle RTS, show that the triangle RPQ is similar to triangle RTS। देखिए अब इसमें करना क्या है, तो यहाँ तो फिगर नहीं दिया है तो आपको पहले फिगर बनाना पड़ेगा। तो इसमें क्या फिगर बनाना है, आपको एक ट्रायंगल बनाना है PQR। तो एक ट्रायंगल ऐसा बना लेते हैं, ये ट्रायंगल है, ये साइड P, ये Q, ये R। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, S और T ये कौन से साइड पे, PR पे है S, तो PR पे है S। ठीक है, और QR पे है T, तो ये है QR पे है T, तो यहाँ पे T बना लेते हैं। ये पॉइंट कौन सा है, ये कोई भी पॉइंट है, मिड पॉइंट नहीं है, कोई भी पॉइंट है। ठीक है, अब किस तरीके से ये पॉइंट है, एक एंगल जो है P, एंगल P ये किसके बराबर है, एंगल RTS, तो RTS, तो ये वाला एंगल है ये, तो एंगल P ये वाला एंगल है और एंगल T ये वाला एंगल है। तो अब देखिए हमको प्रूफ क्या करना है, ये दो ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल है, RPQ,
पी क्यू ये बड़ा वाला ट्रायंगल एंड आर टी एस, आर टी से छोटा वाला ट्रायंगल। तो अब हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस, ये दो ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको। अब इनमें क्या क्या देखिए इक्वल है, तो यहाँ देखिए एंगल P और ये वाला एंगल, ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है, ये इक्वल है, तो हम लिखेंगे एंगल P इज इक्वल टू एंगल आर टी एस और यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे गिवन, ये गिवन है क्वेश्चन में, आपको कुछ नहीं करना है। इसके अलावा देखिए ये जो एंगल R ये छोटे वाले ट्रायंगल में भी है और बड़े वाले ट्रायंगल में है, तो हम लिख देंगे R इक्वल टू R और यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में कॉमन एंगल। ठीक है, तो अब आपको दो एंगल मिल गया और तीसरा एंगल ये इक्वल है कि नहीं आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, दो एंगल मिल गया। अब आप डायरेक्टली लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस और यहाँ साइड में क्या लिख देंगे बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, और ये हो गया आपका प्रूफ। आया समझ में? तो ये हुआ फिफ्थ क्वेश्चन। अब हम करेंगे इसका अगला। ये देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन है और इसमें एक फिगर दिया हुआ है, ये देखिए, और इसमें क्या दिया है ट्रायंगल ए बी ई ये वाला ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ए सी डी ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है। ये देखिए कॉन्ग्रेंट का साइन है और आपको प्रूफ क्या करना है ट्रायंगल ए डी ये ऊपर वाला ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ए बी सी ये बड़ा वाला ए बी सी ट्रायंगल, ये सिमिलर प्रूफ करना है। यानी आपको कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल दिया है उससे सिमिलैरिटी प्रूफ करनी है। आप कैसे करेंगे? तो देखिए सबसे पहले हम ये दो ट्रायंगल लेते हैं जो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल से हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी डी। ये अगर कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल हैं तो इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो इक्वल होंगे। तब कौन कौन से इसके करस्पॉन्डिंग साइड होंगे तो पहले आप देख लीजिए कौन कौन से ये जो ट्रायंगल है, पहले इसको हम देख लेते हैं। ए बी ई को पहले मैं शेड कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप क्लियरली आपको ये समझ में आ जाए। ये ए बी ई ये दिख रहा है आपको, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब ए बी ई का ये साइड है ए बी और दूसरा जो ट्रायंगल ए सी डी का ये साइड है ए सी, तो ये करस्पॉन्डिंग साइड है इसके। तो हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू ए सी और यहाँ क्या लिख देंगे बाय सी पी सी टी, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल है तो आप उसका बाय सी पी सी टी लिख सकते हैं। तो ये हुआ ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है। अब देखिए ये साइड ए ई ये वाला साइड इस ट्रायंगल का, वैसे ही ये वाला साइड इस ट्रायंगल का बनेगा यानी ए डी। तो हम क्या लिख सकते हैं ए ई विल बी इक्वल टू ए डी और यहाँ लिख देंगे बाय सी पी सी टी। देखिए अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, हमको ए बी अपॉन ए सी मिल गया तो इस इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, यदि ए सी को ए बी के नीचे ले जाएं तो ए बी अपॉन ए सी हम क्या लिख सकते हैं, ये इसको लिख सकते हैं 1। आया समझ में? ए बी अपॉन ए सी को हमने 1 लिख दिया। वैसे ही इस इक्वेशन में हम क्या करें, ए ई को ए डी के अगर नीचे ले जाएं तो हम लिख सकते हैं ए डी अपॉन ए ई इज इक्वल टू 1, ऐसे भी हो जाएगा इसके नीचे अगर ये आ गया। अब देखिए ये एक रेशियो, इसका वैल्यू 1 है, इसका भी रेशियो 1 है, मतलब हम ये दोनों को डायरेक्टली इक्वेट कर सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए सी विल बी इक्वल टू ए डी अपॉन ए ई, ऐसे लिख सकते हैं। और या अगर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ए डी को इधर ले जाए ए सी को इधर ले जाए तो ये क्या हो जाएगा ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई, ठीक है। तो अब हमने क्या लिखा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई। अब देखिए अब हमारा ऑलमोस्ट हो गया है। हम क्या लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी। आपको क्या मिल गया, एक तो इक्वालिटी ही मिल गई, ए बी ये बड़े ट्रायंगल का साइड और ए डी छोटे ट्रायंगल का साइड, ए बी अपॉन ए डी, फिर ए सी बड़े ट्रायंगल का साइड और ए ई छोटे ट्रायंगल का साइड, इनका रेशियो इक्वल है। तो ये तो एक चीज मिल गई आपको कि दो साइड्स का रेशियो इक्वल है। तीसरा ये जो एंगल ए है ये बड़े ट्रायंगल और छोटे ट्रायंगल दोनों में सेम है, ट्रायंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन साइड। तो आपको साइड कॉमन मिल गया, तो सॉरी कॉमन एंगल है, सॉरी ये कॉमन एंगल है।
तो आपको दो साइड का रेशियो इक्वल मिला, एक कॉमन एंगल मिल गया, तो क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ठीक है, तो आया समझ में। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब हम करते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो ये देखिए अगला क्वेश्चन है और यहाँ पे इसके अंदर 4 पार्ट है। अब यहाँ पे आपको हर पार्ट में सिमिलर ट्रायंगल प्रूफ करना है, अलग अलग दिया हुआ है और चारों के लिए ये जो फिगर दिया हुआ है एक ही कॉमन फिगर है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि हम एंगल क्राइटेरिया का यूज करके कैसे हम ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करते हैं। यहाँ पे सारे क्वेश्चन एंगल क्राइटेरिया से बड़ी ही आसानी से सिमिलर हम प्रूफ कर देंगे। तो देखिए हम देखते हैं, सबसे पहले एक एक करके करते हैं। सबसे पहले पहला जो है वो क्या दिया हुआ, ट्रायंगल कौन सा दिया हुआ वो देख लें, ट्रायंगल AP। अच्छा फिगर में एक बार देख लें, ये जो ABC एक बड़ा ट्रायंगल ये बन रहा है। अब यहाँ A से एक परपेंडिकुलर यहाँ डाला गया है D पे, ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर हो गया तो इधर वाला और इधर वाला दोनों ही 90 डिग्री होगा। साथ ही में C से हमने यहाँ E पे एक परपेंडिकुलर डाला है, तो यहाँ और यहाँ दोनों तरफ ये 90 डिग्री होंगे और ये बीच पे जो एल्टीट्यूड इंटरसेक्ट हो रहे वो पॉइंट P है। अब पहला ट्रायंगल देखिए AEP, ये AEP क्या है, तो ये वाला मैं इसको शेडेड कर रहा हूं। ये दिखा आपको, ये है AEP और दूसरा है CDP। तो ये हम बना लेते हैं, ये CDP, ये दो ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको शेडेड। तो इसको हमें प्रूफ करना है सबसे पहले कि सिमिलर है। तो इसमें क्या क्या कॉमन है, तो देखिए, तो यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP। ठीक है, तो AEP में देखिए ये वाला एंगल 90 डिग्री है और इसमें भी ये वाला एंगल 90 डिग्री है। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल PDC और यहाँ क्या लिख देंगे 90 डिग्री ईच, दोनों ही एंगल 90 डिग्री। तो एक एंगल मिल गया आपको। अब देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल इक्वल होगा, क्यों, दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अब आप अगले स्टेप में लिख लीजिए एंगल APE इज इक्वल टू एंगल CPD और यहां लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो आपको दो एंगल मिल गया, तो इसके आगे कुछ करने की जरूरत नहीं, ये हो गया सिमिलर ट्रायंगल। तो आप लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल देयरफॉर ट्रायंगल AEP will be similar to triangle CDP। ये आपने लिख देंगे by एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन, इसका फर्स्ट पार्ट समझ में आया। अब वैसे ही अब आपको देखना है इसका सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट के लिए भी हम पहले देख लेते हैं कौन सा ट्रायंगल है और उसमें कौन कौन से एंगल इक्वल हो रहे हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं, पहले इसको मैं यहाँ रब कर देता हूँ क्योंकि ये कंफ्यूजन हो जाएगा फिर आपको। तो ये वाला जो है इसको फिलहाल के लिए हम हटा देते हैं। तो अब देखें अब कौन सा ट्रायंगल है सेकंड में, ये देखिए ट्रायंगल ABD। तो इसको मैं शेड करता हूं, ये ABD है, देखा, ये बड़ा वाला ट्रायंगल ABD और फिर CBE। अब CBE ये वाला ट्रायंगल, तो ये सेकंड ट्रायंगल में शेड नहीं करता हूं, आप समझ लेना। आपको दिख रहा है CBE और दूसरा ABD। अब इसमें देखिए क्या कॉमन है, क्या इक्वल है, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE। अब ABD में देखिए यहाँ पे एंगल D जो है ये 90 डिग्री है और ये वाला ट्रायंगल CBE में ये भी 90 डिग्री है। तो डायरेक्टली आप लिख देंगे एंगल D इज इक्वल टू एंगल E और यहाँ क्या लिखेंगे ब्रैकेट में 90 डिग्री ईच आप लिख देंगे। ठीक है, तो ये हुआ एक एंगल। अब दूसरा कौन सा एंगल होगा, देखिए एंगल B। एंगल B ये वाला ट्रायंगल में भी है और ये वाला ट्रायंगल में भी, यानी दोनों ट्रायंगल में एक कॉमन है। तो आप लिखेंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल B और ब्रैकेट में लिख देंगे कॉमन एंगल। बस अब हो गया, दो एंगल मिल गया, ये हो गया। अब आप डायरेक्टली लिख सकते हैं ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBE है, यहाँ पे मैंने C लिख दिया था, CBE और यहाँ लिख देंगे बाय एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, हेंस ये वाला प्रूफ हो गया सेकंड। अब देखते हैं अब थर्ड वाला। ठीक है, अब आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब आप शेडेड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्रायंगल आपको अब दिख जाएगा।
तो मैं आपको थर्ड वाला अगर बताऊं, AEP ये वाला ट्राइंगल और ADB ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा शेड कर देता हूँ, हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए आपको, तो यहाँ फिलहाल मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, अब देखेंगे AEP, ये छोटा वाला ट्राइंगल AEP ये दिख रहा है, ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है। फिर उसके बाद ADB ये बड़ा वाला ट्राइंगल। ठीक है, तो बड़े वाले ट्राइंगल को हम शेड नहीं कर रहे हैं। अब इसको आप दिख रहा है आपको, अब इसमें क्या है, ये एंगल एक 90 डिग्री, ये कौन सा ट्राइंगल में है, AEP वाले में है ये वाला। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल ADB, इसमें एंगल E इस ट्राइंगल में और ये वाला बड़े ट्राइंगल में एंगल D इज इक्वल टू एंगल D, और यहाँ क्या लिखेंगे 90 डिग्री ईच। दोनों की वैल्यू 90 डिग्री है, छोटे ट्राइंगल में बड़े ट्राइंगल में 90 डिग्री। एक एंगल मिल गया। दूसरा आप एंगल A देखेंगे, एंगल A छोटे ट्राइंगल में भी है और ये बड़े ट्राइंगल में भी है। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, यहाँ लिख देंगे कॉमन एंगल, और दो एंगल मिल गया तो आप लिख सकते हैं ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADB बाय एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, तो इस तरह से हमने 3 को प्रूफ कर लिया। अब चौथा भी देखिए, चौथा भी इसी तरीके से एंगल से हम आसानी से कर लेंगे। अब चौथा के लिए देखिए, फोर्थ के लिए कौन कौन सा ट्राइंगल है, PDC। अभी इसको यहां हम मिटा देते हैं, इसको शेड कर रहे हैं। PDC यानी ये वाला ट्राइंगल, ये छोटा वाला है। दूसरा ट्राइंगल BEC, तो BA है, EA है, C यानी ये बड़ा वाला ट्राइंगल। ठीक है, बड़े वाले को हम शेड नहीं कर रहे हैं। अब इसमें देखिए, फिर ये बड़े वाले ट्राइंगल में और ये छोटे वाले ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल PDC एंड ट्राइंगल BEC। अब इसमें क्या क्या इक्वल है, एंगल D इज इक्वल टू एंगल E, और यहां लिख देंगे 90 डिग्री ईच। ठीक है, ये हमको एक मिला। दूसरा एंगल C देखिए, दोनों में कॉमन है, BEC में भी और PDC में भी, ये एंगल C, तो यहां लिखेंगे एंगल C इक्वल टू एंगल C, यहां लिख देंगे कॉमन एंगल, और अब हो गया ये प्रूफ। देयरफॉर ट्राइंगल PDC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BEC बाय एंगल क्राइटेरिया। तो देखिए, सारे जो ऑप्शन है, सारे जो पार्ट है, सब क्वेश्चन है, हमने एंगल क्राइटेरिया से सबको प्रूफ कर दिया कि वो सिमिलर ट्राइंगल है। तो इसके साथ ही ये क्वेश्चन होता है खत्म। अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है, E is a point on side AD produced of a parallelogram ABCD and B intersects CD at F। ठीक है, show that triangle AB is similar to triangle CFB। तो यहाँ पे एक्चुअली डायग्राम नहीं दिया है, तो आपको पहले क्वेश्चन समझ के डायग्राम बनाना है और फिर ये जो है इसको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। इसमें क्या दिया है, एक पैरेललोग्राम है ABCD। तो यहाँ पे हम एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। लेट्स से ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं, ये A है, ये B है, ये C है और ये D। तो इस तरह से ABCD एक पैरेललोग्राम दिख रहा है आपको। अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, E is point on side AD produced of parallelogram ABCD। अब AD से आप इसको खींचेंगे, थोड़ा सा और लंबा कर लेते हैं। यहाँ पे ये साइड है, इस साइड पे एक पॉइंट है, मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है और ये पॉइंट है E। जो E है कहाँ कैसे बन रहा है, AD को जब आगे प्रोड्यूस करते हैं तो एक पॉइंट आपको मिलता है E, और ये वो पॉइंट है। फिर उसके बाद क्या बोला है, BE इंटरसेक्ट CD एट FA। तो BE मतलब B और E को आपको जोड़ना है, तो B और E को आप जोड़ देंगे, और ये इंटरसेक्ट करता है यहाँ पे, इंटरसेक्ट CD, ये CD साइड है ना, यहाँ पे कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वो नाम है F। अब आपको क्या करना है, देखिए ABE कौन सा ट्राइंगल है, ABE ये बड़ा वाला ट्राइंगल है। ठीक है, इसको शेड कर देते हैं। और छोटा वाला ट्राइंगल है CFB, यानी ये वाला, ये छोटा वाला ट्राइंगल है। तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपको
सिमिलर प्रूफ करना है। तो आप कैसे करें, तो आप देखिए इसमें पहले आपको देखना पड़ेगा क्या क्या इक्वल है। इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB, ये दो ट्रायंगल आपको मिले। अब इसमें देखिए क्या है, सबसे पहले ये देखिए ABCD एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। तो एंगल C और एंगल A इक्वल होंगे क्योंकि ये है अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो पहला एंगल तो आपको मिल गया, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, यहाँ लिखेंगे अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये एक एंगल मिल गया। अब देखिए क्या है, DC एंड AB आर पैरेलल लाइन। पैरेललोग्राम के अपोजिट जो साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं, तो DC इज पैरेलल टू AB और ये FB क्या बन रहा है, एक ट्रांसवर्सल बन रहा है, इसीलिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा और इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अब यहाँ लिखेंगे आप एंगल CFB इज इक्वल टू ABE, एंगल ABE, और यहाँ क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अब आपको दो एंगल मिल गए, इसके आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFB बाय एंगल क्राइटेरिया और हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हुआ 8th क्वेश्चन। अब हम करेंगे इसका अगला। तो ये देखिए अगला क्वेश्चन है और इसमें क्या दिया है, इन फिगर ABC एंड AMP आर टू राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ फिगर में आपको दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, यहाँ B पे एक 90 डिग्री है और M पे एक 90 डिग्री है, राइट एंगल एट B एंड M रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP आर सिमिलर, और सेकंड में CA अपॉन PA एंड BC अपॉन MP आर इक्वल। तो देखिए सबसे पहले हम इसको करेंगे, तो देखिए क्या दिख रहा है। सबसे पहले आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP। ये तो जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है इसमें क्या क्या है, सबसे पहले तो 90 डिग्री तो आप लिख ही दें, एंगल M इज इक्वल टू एंगल B, और यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 90 डिग्री ईच। तो एक एंगल तो आपको मिल गया, साथ ही साथ ये देखिए ये क्या है, ये एंगल है, इस ट्राइंगल में भी है, इस ट्राइंगल में भी, दोनों कॉमन है एंगल है। तो यहाँ आप लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल A और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे कॉमन एंगल। तो आपको दो एंगल मिल गया, तो आप इसके आगे कुछ करने की जरूरत नहीं, आप लिख सकते हैं ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल AMP, ये हो गया बाय एंगल क्राइटेरिया। अब ये सिमिलर हो गए, तो अब इसके बाद सेकंड पार्ट आपको प्रूव करना नहीं, सिमिलर ये क्या है CA और PA। देखिए CA एंड PA एंड BC कौन सा साइड हो गया, ये वाला, और MP ये वाला साइड। तो ये क्या है, ये दोनों ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स ही तो हैं। तो अब आप लिख सकते हैं देयरफॉर CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन MP बाय CPCT। बाय CPCT लगा के आप लिख सकते हैं कि ये रेशियो इक्वल होगा। तो आपको केवल फर्स्ट वाला प्रूव करना है, फर्स्ट वाला हो गया तो ऑटोमेटिकली सेकंड वाला भी हो गया। ठीक है, तो ये हुआ 9th क्वेश्चन। अब हम करेंगे इसका अगला। अब ये देखिए ये अगला क्वेश्चन है, ये 10th क्वेश्चन है और इसमें दिया क्या है, CDG and GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ द angle ACB and EFG such that the D and H lie on the sides AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को होती है इस क्वेश्चन में कि इसमें फिगर नहीं दिया है। अब आपको यहाँ स्टेटमेंट दिया हुआ, पहले स्टेटमेंट समझ के आपको फिगर बनाना है और फिर यहाँ पे तीन चीज़ों को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे इसका फिगर। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखिए ABC और EFG, यहाँ पे दो ट्राइंगल आपको बनाने हैं। तो ठीक है, तो यहाँ मैं बना ले रहा हूँ ट्राइंगल
तो ये देखिए हमने फिगर बना लिया, यहाँ पे दो ट्राइंगल है ABC एंड FEG। अब जब ये आप फिगर बना रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ आपको ध्यान रखना है ऑर्डर। देखिए जिस ऑर्डर में यहाँ क्वेश्चन में लिखा है ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल FEG, तो हमने ऐसे बनाया ABC, तो इसी ऑर्डर में आपको FEG भी बनाना है, F फिर यहाँ E फिर यहाँ G। यदि ये ऑर्डर आपने अगर आगे पीछे लिखा तो कई बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है और आंसर सही नहीं आ पाता। तो जिस ऑर्डर में क्वेश्चन में लिखा है सिमिलर ट्रायंगल का, उसी ऑर्डर में आप यहाँ बनाएंगे। फिर इसके बाद देखिए क्या दिया है, ये हमने फिगर बना लिया। इसका मतलब क्या हो रहा है, A का करस्पॉन्डिंग होगा F, B का करस्पॉन्डिंग E और C का करस्पॉन्डिंग G। इसका मतलब क्या होगा, एंगल A का करस्पॉन्डिंग एंगल F हुआ, एंगल B का करस्पॉन्डिंग एंगल E हुआ और एंगल C का करस्पॉन्डिंग एंगल G होगा। वैसे ही AC का करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगा GF, AB का करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगा EF और CB का करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगा EG। ठीक है, तो ये करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल एकदम क्लियर हो जाएगा यदि आप इसी ऑर्डर में करेंगे। अब इसके आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या दिया है, CD एक एंगल बाइसेक्टर है, तो CD हम यहाँ से बना रहे हैं इस तरह से, तो ये एंगल C का बाइसेक्टर है। ठीक है, फिर वैसे ही GH एंगल G का बाइसेक्टर है, यहाँ पे हम GH ऐसा बना लेते हैं। उसके बाद क्या दिया है, हाँ, तो हमारा कंस्ट्रक्शन पार्ट तो कंप्लीट हो गया। अब आपको ये प्रूफ करना है। देखिए CD अपॉन GH, ये क्या है, ये CD और ये GH। दूसरा दिया है AC मतलब ये वाला और FG मतलब ये वाला, इनका रेशियो आपको इक्वल प्रूफ करना है। तो हम एक ही तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, यदि ये वाला ट्राइंगल, ये मैं शेडेड कर रहा हूँ, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल हमने सिमिलर प्रूफ कर दिया, तो बाय CP/CT आप लिख सकते हैं कि ये रेशियो इक्वल होगा। अब इसको हम कैसे प्रूफ करें, तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ACD, ये ACD है, एंड ट्राइंगल ये कौन सा होगा, FGH लिख लेते हैं, ट्राइंगल FGH। ठीक है, तो ये दो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं जो शेडेड ट्राइंगल है। अब इसमें क्या क्या है, अच्छा इससे पहले कि हम आगे बढ़े कुछ चीज़ और हम यहाँ लिख लेते हैं। गिवन क्या है, ABC और FEG, ABC और FEG ये सिमिलर ट्राइंगल, ये गिवन हुआ है। तो यदि ये गिवन है कि सिमिलर ट्राइंगल है तो इसमें क्या क्या चीज़ें इक्वल होगी वो लिख लेंगे। एंगल A इज इक्वल टू एंगल F होगा, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल। फिर दूसरा लिख लेते हैं, एंगल C इज इक्वल टू एंगल G होगा, और क्या इक्वल होगा, एंगल B और एंगल E, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। ये हमने लिख लिया। ये क्या है इंफॉर्मेशन, ये हमारे लिए होगा गिवन। इसके बाद करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है AC, ये वाला साइड और ये वाला साइड, AC अपॉन GE GF, फिर BC अपॉन ये वाला साइड GE, फिर AB ये वाला साइड अपॉन FE। तो ये देखिए ये सारी इन्फॉर्मेशन है, हमने इसको अलग से यहाँ बॉक्स में बना लिया। अब इसका यूज़ हम करेंगे आगे क्वेश्चन में। अब देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए ये जो ट्राइंगल है, ये छोटे वाले ट्राइंगल है, ट्राइंगल ACD और FG है, जिसमें क्या क्या आपको इक्वल है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल F होगा। यहाँ देखिए एंगल A इक्वल टू एंगल F हमने लिख लिया है, गिवन है, तो आप लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल F और ब्रैकेट में लिख देंगे गिवन। ये हुआ। इसके बाद ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि एंगल C और एंगल G इक्वल है। देखिए एंगल C और एंगल G इक्वल है, और ये क्या होगा, ये हाफ ऑफ एंगल C और हाफ ऑफ एंगल G, बिकॉज ये बाइसेक्टर है। तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल FGH, और यहाँ क्या लिख देंगे, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन आपने लिख दी, आपको दो एंगल इक्वल मिल गया, तो इसका मतलब ये और ये जो ट्राइंगल है ये प्रूफ हो गया कि सिमिलर है। देयरफॉर आप लिख देंगे ट्राइंगल ACD इज सिमिलर टू ट्राइंगल
जी एच। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस डायरेक्टली अब ये रेशियो आप लिख देंगे। ये रेशियो इक्वल होगा सी डी अपॉन जी एच विल बी इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी, और यहाँ लिख देंगे बाय सी पी सी टी। इसके आगे कुछ नहीं करना, सारा काम है आपको ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। वो प्रूफ हो गया तो अगला जो स्टेप है बाय सी पी सी टी करके आप लिख देंगे। तो ये हुआ इसका फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट भी करना है और उसके लिए सेम फिगर है। सेकंड पार्ट में देखिए क्या बोला है, ट्रायंगल डी सी बी और एच जी ई। अब जो अनशेडेड ट्रायंगल है राइट वाला, दोनों राइट वाला ट्रायंगल को आपको प्रूफ करना है सिमिलर है। तो जैसे हमने लेफ्ट वाले को प्रूफ किया वैसे ही राइट वाला भी हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा देखिए, इन ट्रायंगल डी सी बी एंड ट्रायंगल एच जी ई, इसमें हम क्या देखें, देखिए ये एंगल बी और ये एंगल ई ये इक्वल है, गिवन है। देखिए बी और ई यहाँ लिख देंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, और यहाँ लिख देंगे गिवन। ठीक है, फिर दूसरा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा क्योंकि ये बाइसेक्टर है एंगल का, इसीलिए यहाँ लिख देंगे एंगल डी सी बी इक्वल टू एंगल एच जी ई, और यहाँ लिख देंगे एंगल बाइसेक्टर। तो आपको दो एंगल इक्वल मिल गया तो बस हो गया, हेंस देयरफॉर आप लिख देंगे ट्रायंगल डी सी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी ई बाय एंगल क्राइटेरिया। तो ये सेकंड पार्ट भी आसानी से हो गया। तो दोनों पार्ट हो गया। अब इसका हम थर्ड पार्ट देख लें। अब थर्ड वाला देखिए इसमें क्या करना है, इसमें कौन सा ट्रायंगल है पहले देखें, ट्रायंगल डी सी ए। तो डी सी ए ये वाला ट्रायंगल, इसको मैं शेड कर लेता हूँ। फिर एच जी एफ, तो एच जी एफ ये वाला ट्रायंगल है, इसको शेड कर लेता हूँ। मतलब लेफ्ट वाला और लेफ्ट वाला ट्रायंगल ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, वही चीज़ है ये। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिख देना इन ट्रायंगल डी सी ए एंड ट्रायंगल एच जी एफ। ठीक है, तो ये जो हम पहले पार्ट में किए थे वही चीज़ है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये जो एंगल है ये कौन सा, ये वाला जो एंगल है दिस इज एंगल ए सी डी, एंड ये वाला एंगल है इसको हम बोल देते हैं एंगल एफ जी एच आर इक्वल। ठीक है, यहाँ लिख देंगे बाइसेक्टर। ये जो फर्स्ट में हमने ये जो किया था ये प्रूफ ऑलरेडी ये प्रूफ हो चुका है। तो सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी, यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। ये हमने प्रूफ कर चुका है। अब ये दो स्टेटमेंट हो गया, एक एंगल मिल गया और दो साइड का करस्पॉन्डिंग रेशियो आपको इक्वल मिल गया। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल डी सी ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी एफ बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया और हैंस प्रूफ। ठीक है, तो देखिए इस तरह तीनों पार्ट इसके होते हैं कंप्लीट, और ये क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए अगला क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, और इसमें दिया क्या है, इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी प्रोड्यूस ऑफ ए आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी। अब यहाँ पे देखिए ये ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है, और इसका कौन सा साइड इक्वल है, ए बी और ए सी साइड इक्वल है। यदि एक आइसोसेलेस है उसके दो साइड अगर इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल यानी ये वाले और ये वाले एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, ये हमको गिवन है। ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ए डी यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर है यहाँ बनाया है बी सी के परपेंडिकुलर ए से, साथ ही साथ ई एफ इज परपेंडिकुलर टू ए सी। अब ये जो ई पॉइंट है बी सी को हम एक्सटेंड करते हैं तो एक पॉइंट ई आता है, और यहाँ से हम एक लाइन खींचते हैं एफ पे परपेंडिकुलर, तो ये भी परपेंडिकुलर है। अब प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल ए बी डी, देखिए कौन सा है ए बी डी ये वाला ट्रायंगल, और ट्रायंगल ई सी एफ ये वाला ट्रायंगल। देखिए तो ये दो ट्रायंगल को आपको सिमिलर प्रूफ करना है। तो इसको हम प्रूफ करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या क्या इक्वल है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले ये दोनों ट्रायंगल को ना हम अलग अलग बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक साथ है, एक के ऊपर एक ओवरलैप हो रहे, तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख नहीं पाता है। तो मैं ए बी डी को पहले अलग से बना रहा हूँ। तो ये देखिए ये मैंने बना दिया ए बी डी, दिख रहा है। ठीक है, अब ये वाला ट्रायंगल इसको मैं अलग से बना लेता हूँ इस तरीके से, ये ऐसा है, ये ऐसा और ये ऐसा। तो ये है एफ, ये पॉइंट है ई,
और ये पॉइंट है C। अब आपको अलग से दिख रहा है क्लियरली। अब देखिए अब हम कैसे प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले हमको तो ये मिल गया ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है, लेट से दिस एंगल जो है इक्वल है और इसको हम बोल देते हैं x और इसको भी बोल देते हैं x। ठीक है, यहाँ आपको लिखना है एंगल B इज इक्वल टू एंगल C एंड इट इज इक्वल टू x और यहाँ लिख देंगे अपोजिट एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो ये आपको स्टेटमेंट लिख देना है, इसको हमने x मान लिया। अब यही चीज़ यहाँ पे आपको इंप्लीमेंट करना है। एंगल B कौन सा है, ये वाला है, तो यहाँ लिखेंगे x और एंगल C कौन सा है, यहाँ पे एंगल C और यहाँ लिखेंगे x। तो आपको क्या मिल गया, ये दो ट्राइंगल प्रूफ करना है ना, तो एक एंगल तो आपको इक्वल मिल गया। अब दूसरा एंगल ढूंढ लेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा। अब देखिए दूसरा एंगल हम कहाँ से ढूंढें। अब देखिए ये वाला जो एंगल है एंगल D, ये जो है एंगल D 90 डिग्री है, ये एंगल D, तो यहाँ कौन सा एंगल D, ये है, तो ये एक्चुअली में 90 डिग्री है, तो मैंने यहाँ पे बना दिया ऐसे 90 डिग्री। और ये F एंगल F 90 डिग्री है, तो ये जो है एंगल F 90 डिग्री है। तो हो गया, आपको दो एंगल मिल गया और ये हो गया प्रूफ। तो बस आपको लिखना है इन, यहाँ लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल कौन सा है ABD एंड ट्राइंगल ECF। ठीक है, इसमें क्या क्या इक्वल मिल गया आपको, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C और रीजन यही वाला है, और दूसरा है एंगल D इज इक्वल टू एंगल F और ये क्या है 90 डिग्री ईच। तो दो एंगल मिल गया, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ABD विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल ECF बाय एंगल क्राइटेरिया। और ये हो गया क्वेश्चन आपका कंप्लीट। ठीक है, तो ये हुआ 11th क्वेश्चन। अब हम करेंगे इसका अगला। ये देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है, साइड्स AB एंड BC ऑफ एंड मीडियन AD ऑफ ए ट्राइंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू PQ QR एंड मीडियम PM ऑफ ट्राइंगल PQR। अब देखिए यहाँ क्या दिया है, AD एंड PM ये दोनों इन ट्राइंगल के मीडियम, इस ट्राइंगल का मीडियन हो गया AD और इस ट्राइंगल का मीडियन हो गया PM। ठीक है, इसके बाद क्या दिया है, AB इज प्रोपोर्शनल टू साइड PQ, AB इज प्रोपोर्शनल टू साइड PQ। इसका मतलब क्या है, AB इज प्रोपोर्शनल टू साइड PQ। देखिए ये जो है ना, ये साइन जो x जैसा दिख रहा है, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। जैसे आपने इक्वालिटी का साइन पढ़ा, इक्वल साइन, ये वैसे ये प्रोपोर्शनल साइन होता है। ठीक है, तो आप आगे पढ़ेंगे हायर क्लासेस में तो आपको इसका यूज आएगा। तो फिलहाल आप समझ लीजिए ये प्रोपोर्शनल साइन है। ये जो वर्ड लिखा है यहाँ पे आर रिस्पेक्टली प्रोपोर्शनल, हम उसी को यहाँ पे लिख रहे हैं। अब देखिए दूसरा क्या दिया है, साइड BC इज प्रोपोर्शनल टू QR। BC जो है ये QR के प्रोपोर्शनल है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे BC इज प्रोपोर्शनल टू QR। और फिर क्या दिया है, मीडियन AD, ये AD है, ये प्रोपोर्शनल किसके है, इट इज प्रोपोर्शनल टू मीडियन PM। ठीक है, तो ये जो है प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशन दिया है। तो इसका मतलब क्या होता है, यदि हम इसका रेशियो लें तो एक कांस्टेंट टर्म आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, AB इसको इसके नीचे ले जाओ, PQ विल बी इक्वल टू BC इसको इसके नीचे ले जाते हैं, इक्वल टू अपॉन QR। और यहाँ लिख सकते हैं आप AD अपॉन PM। तो इस तरह से आपको ये इक्वालिटी मिलती है इस प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशन से। अब देखिए आप क्या करें, ये आपको मिल गया, ये आपके पास एक इंफॉर्मेशन है, ये गिवन है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, AB अपॉन PQ विल बी इक्वल टू, अगर मैं BC और QR में हाफ मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो मैं इसमें हाफ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ BC में, और QR में भी हाफ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और इज इक्वल टू AD अपॉन PM। बाकी चीज़ों को ऐसे ही लिख रहा हूँ। ये मैंने क्यों किया, अब देखिए हाफ ऑफ BC क्या होगा, D अगर मिड पॉइंट है, ये मीडियन है तो D मिड पॉइंट हो गया, तो हाफ ऑफ BC की जगह आप BD लिख सकते हैं। तो अगले स्टेप में हम यहाँ लिख लेते हैं AB अपॉन PQ, हाफ ऑफ BC की जगह मैं लिख रहा हूँ BD, और हाफ ऑफ QR का आधा हो जाएगा QM, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं QM एंड इज इक्वल टू AD अपॉन PM।
ठीक है। तो इसको हम लिख रहे हैं इक्वेशन 1, ये इक्वालिटी मिली, इसको हम इक्वेशन 1 मिल रहे हैं, अब लिख रहे हैं। अब इसका इस्तेमाल हमें क्या करना है, एक्चुअली हमें प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ABC और PQR को सिमिलर प्रूफ करना है। ये बड़े वाले ट्राइंगल है, इसको हमें सिमिलर प्रूफ करना है, उसके लिए हम ये सब कर रहे हैं। तो देखिए अब आपको क्या करना है, अब आपको एक छोटा वाला ट्राइंगल लेना है, ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल PQM, ठीक है। तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM। ये जो ट्राइंगल है इसमें आप देखिए इसमें क्या क्या आपको दिख रहा है। तो इसमें आपको सबसे पहले तो दिख रहा है, ये देखिए AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ का रेशियो, और BD अपॉन QM, BD अपॉन QM का रेशियो हो गया, और ये मीडियन क्या हो गया, ये वाला इज इक्वल टू AD अपॉन, और ये क्या हो गया PM, ठीक है। तो ये तीनों रेशियो आपको मिल रहे हैं कहाँ, इक्वेशन 1 से, और ये इस ट्राइंगल्स के तीनों साइड है। यदि इस ट्राइंगल के तीनों साइड का रेशियो इक्वल हो गया तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो आप यहां लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM बाय, क्या लिख देंगे, बाय साइड 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 क्राइटेरिया। आपको तीनों साइड का रेशियो यहाँ मिल गया। अगर ये सिमिलर ट्राइंगल है तो इनके सारे एंगल्स जो हैं इक्वल होंगे। तो अभी सारे एंगल से हमको मतलब नहीं, हमको केवल ये वाला एंगल से मतलब, एंगल B और एंगल Q। तो हम यहाँ अगले स्टेप में लिख रहे हैं देयरफॉर एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल Q, इसको लिख लेते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। अब हमें फर्दर क्या करना, अब हम ये ट्राइंगल को, ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। तो अब लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। अब इसमें देखिए आपको क्या क्या इक्वल मिल रहा है, क्या क्या रेशियो। देख सबसे पहले तो AB अपॉन PQ का रेशियो, तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू BC अपॉन QR। ये तो गिवन है, आप लिख देंगे यहाँ पे गिवन, आपको इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में यहाँ से मिल जाएगा आपको, ये गिवन है। एक चीज़ आपको मिल गया, दो साइड का रेशियो इक्वल है, साथ ही साथ एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ये लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। यहाँ पे हमने इसको प्रूफ किया, एंगल B और एंगल Q इक्वल है, तो दो साइड और एक एंगल आपको इक्वल मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ठीक है। और इसी के साथ ये होता है क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम करेंगे इसका अगला क्वेश्चन। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें क्या दिया है, D is the point on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC is equal to angle BAC, show that the CA square is equal to CB dot CD। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी वही प्रॉब्लम है, यहाँ फिगर नहीं दिया हुआ है। पहले आपको फिगर बनाना है, फिर उससे आपको ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम फिगर बनाएं। तो देखिए फिगर इस तरीके का है, आपको एक ट्राइंगल बनाना है। देखिए हर क्वेश्चन में ट्राइंगल तो आपको बनाना ही है, क्योंकि ट्राइंगल्स का चैप्टर है। और ट्राइंगल का हम नाम दे देते ट्राइंगल ABC, इस तरीके से हमने नाम दे दिया है। और इसमें बोला क्या है, D इज पॉइंट ऑन साइड BC, BC में कोई एक पॉइंट है D। अब ये कौन सा पॉइंट है, तो हम कोई भी पॉइंट ऐसे ले लेते, जरूरी नहीं कि ये मिड पॉइंट हो। ये एक हमने एक पॉइंट बना लिया, ये पॉइंट है, मान लेते हैं ये पॉइंट है D, ठीक है। अब इसके बाद दिया है एंगल ADC। ADC कौन सा एंगल है, देखिए ADC ये वाला एंगल है, और एंगल BAC, तो BAC कौन सा एंगल, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल है, ठीक है। तो ये इक्वल है, ये और ये एंगल पूरा इक्वल है, और हमको ये प्रूफ करना है, शो दैट द CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB डॉट CD। अब क्या किया जाए, तो यहाँ पे हमें सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट यूज करना है। और हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, देखिए हम लेंगे इन ट्राइंगल, लेते हैं ABC एंड ट्राइंगल लेते हैं हम DAC। दो ट्राइंगल ले रहे हैं, देखिए ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल हमने लिया DAC। तो इन दो ट्राइंगल में हम देखें, तो अब क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल फिगर एक के ऊपर एक ओवरलैप है, तो यहाँ समझने में दिक्कत होती है। तो हम ऐसे केस में क्या करते हैं, दो फिगर को आप अलग अलग बना लो। तो मैं पहले ABC को बना लेता हूँ, ये बड़ा ट्राइंगल है, ठीक है। ये ट्राइंगल ABC ये वाला हो गया, और DAC को हम ऐसे बना रहे हैं, अलग से मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ, ये और ये,
ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा साइड है देखिए, ये डी, ये सी और ये। अब क्या है, आप क्लियरली देख पाएंगे इसमें क्या इक्वल है क्या नहीं है। तो सबसे पहले ये वाला एंगल देखिए, एंगल डी किस ट्रायंगल में आ रहा है, इसमें आ रहा है ये एंगल डी, ठीक है। इसके बाद ये पूरा एंगल है, ठीक है, ये पूरा एंगल है इस ट्रायंगल में है। तो ये आपको मिल गया, एक एंगल इक्वल है, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी और ब्रैकेट में लिख देंगे गिवन। तो आपको तो ये गिवन मिल गया। अब इसके बाद क्या करना है, यदि एक एंगल और इक्वल मिल गया तो ये सिमिलर हो जाएंगे। अब कौन सा एंगल इक्वल होगा, तो देखिए इसमें ये एंगल सी, ये एंगल सी जो है इसमें भी है, ये एंगल सी इसमें भी, दोनों में है ये एंगल। तो ये क्या हो गया, ये कॉमन एंगल हो गया, तो दो एंगल मिल गए। तो अब अगले स्टेप में आप लिख लीजिए एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, यहाँ पे लिख लेंगे ब्रैकेट में कॉमन एंगल। और यदि दो एंगल इक्वल हो गए तो ये क्या हो गया, सिमिलर ट्रायंगल हो गए। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ए सी, हमने लिख दिया। अब सबसे टफ पार्ट, सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट इसके बाद आता है कि अब आपको देखना है कि कौन सा साइड किसके सिमिलर है, किसके करस्पॉन्डिंग कौन सा साइड है, कौन सा रेशियो इक्वल होगा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही आती है बच्चों को समझने में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ट्रायंगल का अलाइनमेंट चेंज करना है। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को आपको एक जैसे रखना है पोजीशन में, जिससे आपको एक दूसरे का करस्पॉन्डिंग साइड दिखे। अभी एक ट्रायंगल कैसा है देखिए, ऊपर वर्टेक्स से नीचे बेस आ रहा है, तो हम वैसे ही इसको रखेंगे। तो इस वर्टेक्स ए के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कौन सा एंगल है, डी है, यानी आपको डी को ऊपर ले जाना है। और यहाँ पे देखिए ये वाला एंगल राइट में है और सी वाला एंगल यहाँ भी राइट में, तो आपको डी को ऊपर ले जाना है। तो इसी को मिटा के मैं इसको पलटा के अगर बनाऊं तो डी ऊपर चला जाएगा और सी नीचे आएगा। तो डी ऊपर गया, सी नीचे आएगा, और इधर कौन सा साइड रह गया फिर इसका, ठीक है, इसका कौन सा साइड हो गया, ये सी है, तो ये हो गया ए वाला साइड, ठीक है। तो वही ट्रायंगल था, ये वाला था ट्रायंगल, देखिए ये अभी भी डी ए सी है, तो वही ट्रायंगल है, बस हमने इसका अलाइनमेंट चेंज कर दिया। तो ये देखिए एंगल ए और एंगल डी, ये दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग दिख रहे हैं, और एंगल सी तो है ही एक ही एंगल, और बाकी सब चीज़ें अब अलाइन हो गए। तो अब हम इनके साइड का रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए हमको क्या चाहिए, सी ए सी बी सी डी, ये सब का रेशियो चाहिए। तो हम क्या ले लें, सबसे पहले ये ले लेते हैं सी बी। सी बी का करस्पॉन्डिंग साइड ये है, सी बी अपॉन ए सी होगा, ए सी को आप सी ए भी लिख सकते हैं, सी बी अपॉन ये हो गया आपका सी ए, ठीक है, विच इज इक्वल टू, अब आपको चाहिए सी डी। सी डी कौन सा, ये वाला साइड, तो ये वाला साइड करस्पॉन्डिंग साइड हो गया इसको। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये भी क्या है, ए सी है, इसको हम सी ए भी लिख सकते हैं, इसको सी ए लिखें, इसका करस्पॉन्डिंग साइड ये वाला, ये क्या हो गया डी सी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो इसको इससे और इसको इससे, तो आपको क्या मिलेगा, सी ए इंटू सी ए स्क्वायर हो गया, और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो सी बी को हम बी सी को सी बी भी लिख सकते हैं उल्टा करके, और डी सी को सी डी भी लिख सकते हैं। तो इसको सी डी लिख दिया और हैंस हो गया प्रूफ। देखिए दो स्टेप, तो बस समझने की बात है। अगर आपको समझ में आ गया तो आंसर 2-3 स्टेप में आ जाएगा, और अगर समझ में नहीं आया तो फिर आप कितना भी करते हैं ये इसका आंसर नहीं आएगा। तो देखिए इस तरह से ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब आप करेंगे इसका अगला क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन 15th है। देखिए इसके प्रीवियस क्वेश्चन जो क्वेश्चन 14th है वो सिमिलर है क्वेश्चन 12th का। 12th में जैसे हमने किया आप देखेंगे बिल्कुल एज इट इज, बस थोड़ा सा एक साइड का चेंजेस है, बाकी अदरवाइज पूरा क्वेश्चन आपको सेम दिखेगा। तो आप वो क्वेश्चन 12th है वो रेफर कर लीजिएगा, उसमें जैसा किया है वैसे क्वेश्चन 14 भी आपको इजीली बन जाएगा। तो वो नहीं समझा रहा हूँ मैं आपको। उसका अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन 15th है वो हम कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, vertical pole of length 6 meter cast a shadow of 4 meter long on a ground and at the same time tower cast shadow of 28 meter long, find the height of tower। अब यहाँ पे देखिए क्या एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल एग्जांपल है। हम सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट से हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एक पोल है, ठीक है, लेंथ ऑफ पोल दिया है 6 मीटर, ये 6 मीटर का एक पोल है, और मान लीजिए यहाँ पे सन है, ठीक है। अब सन क्या है, इससे रोशनी निकल रही है चारों तरफ। तो जब ये पोल यहाँ खड़ा है तो इस पोल की क्या शैडो ग्राउंड पे आएगी। तो मान लीजिए ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे इसकी शैडो पड़ रही है कि सन रेज जैसी आएगी उसके अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग जो क्या शैडो कम ज़्यादा होती है। जब सन जो है पूरा ऊपर आ जाता है आपके सर पे तो शैडो की लेंथ सबसे कम हो जाती है, गायब भी हो जाती है, लेकिन वो अलग एंगल से अलाइनमेंट होगा तो उसका शैडो का अलग अलग लेंथ आता है। तो मान लीजिए एक टाइम पे इसके शैडो की जो लेंथ है ये 4 मीटर लॉन्ग ये दिया हुआ है, ठीक है। तो सन की रेस कैसी आ रही होगी, ऐसी आ रही होगी, ठीक है। सन की रेस
इस तरीके से ऐसे आ रही होगी और ये इसका शेडो बन रहा होगा। तो यहाँ पे शेडो और इसकी इधर और इधर आपकी सन की जो है रोशनी है। अब उसी टाइम एक दूसरा एक टावर है, बड़ा टावर है, इसकी हाइट क्या हमको नहीं पता है, मान लेते हैं इसकी हाइट है h। अब इसी टाइम ये सन रेज इसके ऊपर भी आएंगी और ये भी कुछ शेडो कास्ट करेगी, ठीक है। तो ये भी मान ली कुछ लेंथ होगी शेडो की, इसकी लेंथ कितनी है ये दिया हुआ, कास्ट ए शेडो ऑफ 28 मीटर लॉन्ग, ठीक है। अब देखिए जिस तरह आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, तो ये सन का भी एक एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से बन रहा है और उसकी वजह से यहाँ पे ये एंगल बनेगा कुछ, ये सन की जो सन रेज का है इससे पोल से और इसके ग्राउंड से, तो ये एंगल हम मान लेते हैं थीटा और ये एंगल मान लेते हैं थीटा, ठीक है। तो ये जो एंगल है और ये एंगल है, दोनों के लिए सन का जो अलाइनमेंट है वो तो सेम है, तो ये एंगल तो सेम होगा दोनों के लिए। और जो पोल जो सीधा खड़ा है ग्राउंड से, तो ये 90 डिग्री है, और ये टावर है, ये टावर भी सीधा खड़ा है परपेंडिकुलर, तो ये भी 90 डिग्री है। तो हम ये ट्राइंगल का नाम दे देते हैं, बन रहा है ABC, इसका नाम दे देते हैं PQR। अब हम देखते हैं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR आपको क्या दिख रहा है, दो एंगल आपको दिख रहा है, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, यहाँ आप लिख सकते हैं 90 डिग्री ईच, और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, ये दोनों इक्वल है। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ पे लिख सकते हैं अलाइनमेंट ऑफ द सन इज इक्वल, या डायरेक्शन ऑफ द सन, इस तरीके से लिख सकते हैं। दोनों के केस में चल जाएगा, डायरेक्शन या अलाइनमेंट लिखेंगे। तो अब आपको दो एंगल मिल गया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो सिमिलर ट्राइंगल हो गए। तो देयरफॉर अब हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। अब ये दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगे। तो मतलब हम यहाँ से लिख सकते हैं 28, ये साइड है इसके करस्पॉन्डिंग है, तो 28/4 विल बी इक्वल टू h/6, h/6 ये करस्पॉन्डिंग साइड है, ये साइड QR और ये BC, फिर ये PQ एंड AB, ये रेशियो इनका इक्वल होगा। आप देखिए हो गया सिंपल, ये कट गया, 4 7 28 होता है, 7 इज इक्वल टू h/6, 6 को यहाँ ला के मल्टीप्लाई कर देंगे तो h इज इक्वल टू 7 इंटू 6 हो गया। तो h की कितनी वैल्यू होगी 42, और यूनिट है मीटर, यानी ये टावर की जो हाइट है ये 42 मीटर है। तो देखिए कितना अच्छा एप्लीकेशन है, सिमिलर ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट को हम प्रैक्टिकल केसेस में किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो ये हुआ 15th क्वेश्चन। अब हम करेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो है 16th क्वेश्चन। ये देखिए ये 16th और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, और इसमें दिया क्या है, इफ AD एंड PM आर मीडियम्स ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PQR रिस्पेक्टिवली, वेयर ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, प्रूव दैट AB/PQ इक्वल टू AD/PM। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो हमने 12th में किया था उसी तरह का क्वेश्चन है, तो उसी को हमें यहाँ करना है। तो यहाँ पे पहले आपको फिगर बनाना पड़ेगा, तो हम फिगर बना लेते हैं। तो ये देखिए दो ट्राइंगल हम बना रहे हैं, एक ट्राइंगल ABC है, एक ट्राइंगल PQR है, और ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ये गिवन है। तो जब सिमिलर ट्राइंगल है तो इसमें क्या होगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P है, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q है, और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R है। साथ ही साथ इनके साइड्स कौन से रेशियो इक्वल है, AB, और इसका करस्पॉन्डिंग PQ will be equal to BC upon QR and AC upon PR। तो ये तीनों साइड का रेशियो इक्वल, ये हमको गिवन है। अब देखिए इसमें और क्या बोला है, मीडियन है AD, A से एक मीडियन हम खींचेंगे, ये है D, और यहाँ से भी एक मीडियन खींचेंगे, ये है PM, ठीक है। अब हमको ये रेशियो प्रूव करना है, AB/PQ इज इक्वल टू AD/PM। तो ये कैसे प्रूफ हो पाएगा, यदि हमने ये वाला ट्राइंगल ABD और PQM इसको प्रूफ कर दिया कि ये इक्वल सिमिलर है, तो ये रेशियो अपने आप बाय CP/CT हो जाएगा। तो आपको करना ये इसको और इसको सिमिलर प्रूफ करना है। तो देखिए अब ये जो आपको गिवन है कंडीशन, इसमें इसी में हम कर लेंगे। देखिए क्या है गिवन है यहाँ पे, AB/PQ, और यहाँ BC/QR दिया है, एंड इट इज इक्वल टू AC/PR। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें BC में हाफ और
क्यू आर में हाफ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इससे होगा क्या, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था 12th में, हाफ ऑफ बी सी क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा, तो ये हो गया बी डी, और हाफ ऑफ क्यू आर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू एम, क्यू एम हो गया, और ए सी अपॉन पी आर एज इट इज। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं इक्वेशन 1। अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम। अब हम ये दोनों ट्राइंगल देख रहे हैं, तो इसमें हमको क्या मिला, एक तो ये रेशियो, ये दोनों, ये साइड्स, ये दोनों ट्राइंगल के हैं, ए बी पी क्यू, बी डी क्यू एम। तो एक तो आप यहाँ से लिख लेंगे ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम, ब्रैकेट में लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। अगर नहीं भी लिखेंगे तो अंडरस्टूड अभी तो आपने निकाला है। ठीक है, तो ये आप लिख लेंगे। दूसरी चीज, ठीक है, यहाँ पे और क्या दिया है आपको, एंगल बी देखिए इज इक्वल टू एंगल क्यू है, और यहाँ हमने लिखा भी हुआ, आप लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू और ब्रैकेट में लिख देंगे गिवन। तो आपको दो साइड का रेशियो इक्वल मिल गया और उनके बीच का एंगल मिल गया, तो ये हो गया देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम। आप लिख देंगे बाय क्या लिखेंगे, साइड एंगल साइड। यदि ये लिख दिया तो आपका हो गया क्वेश्चन। अब बस लिखना है आपको, जो आपको प्रूफ करना है, ये डायरेक्टली आप लिखेंगे ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम बाय सी पी सी टी। क्योंकि ये ट्राइंगल सिमिलर है तो उसके सारे साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, तो उससे हम बाय सी पी सी टी से लिख देंगे। और इसी के साथ ये प्रूफ हो गया और ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी होती है कंप्लीट। तो हालांकि ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी, काफ़ी लंबा वीडियो है, काफ़ी टाइम भी लगा इसे बनाने के लिए, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ईजी से ईजी लैंग्वेज में आपको समझा सकूँ। फिर भी अगर कोई आपको डाउट होता है तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैव अ नाइस डे।